जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा आपको जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले इससे शुरुआत कर लेते हैं। तो दिवाली के दिन, दिवाली वाले दिन कुछ ऐसा टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है जिस टाइम पे बहुत ही अच्छा शुभ टाइम होता है, और उस अच्छा शुभ टाइम में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें शुभ मानी जाती हैं। एज ए ट्रेडर आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम निकाला जाता है वो। ठीक है, एनएससी और बीएससी डिसाइड करती है कि किस पीरियड में आपको ये ओपन होने वाला है मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम। तो जनरली उस दिन बाजार बंद रहता है, दिवाली वाले दिन छुट्टी रहती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन किया जाता है, सो दैट कि जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनको वो उस शुभ टाइम में मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का, ट्रेडिंग करने का। तो इसलिए हम लोग उसको मुहूर्त ट्रेडिंग का नाम देते हैं। और ये मुहूर्त ट्रेडिंग इस बार 2023 में 12 नवंबर को है, क्योंकि 12 नवंबर को हमारी दिवाली है, और 12 नवंबर को वो शाम को 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक रहने वाला है। तो एनएससी और बीएससी ने दोनों ही डिसाइड कर लिया है कि शाम को 6 बजे से 7:15 बजे तक आपका मुहूर्त ट्रेडिंग रहने वाला है। और इसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में भी हमारे कई पार्ट होते हैं। हमारा प्री मार्केट सेशन होता है, पोस्ट मार्केट सेशन होता है, ये सारी चीजें होती है ना नॉर्मल मार्केट में। ठीक उसी तरह आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ये सारी चीजें मिलेंगी। तो प्री मार्केट सेशन जो हमारा है वो 6 बज के लेके 6:08 तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल आपका जो ट्रेडिंग आवर होता है वो होता है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वैसा 6:08 से लेके 7:15 बजे तक रहने वाला है। पोस्ट क्लोज जो है वो 7:30 बजे से लेके 7:38 तक होने वाला है। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग आपका 6:15 से लेके 7:15 तक, यानी 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग आवर रहने वाला है। मार्केट क्लोज हो जाएगा आपका 7:40 पे, जो कि आप पोस्ट क्लोज में तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो मेन टाइम होगा वो 6:15 से लेके 7:15 का होने वाला है। इसी बीच आपको जो करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग करना है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात अभी अलग से करेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन इक्विटी से रिलेटेड चीजें आप इस टाइम फ्रेम में कर सकते हैं 6:15 से 7:15 में। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का आप प्री मार्केट सेशन में भी यूज कर सकते हैं, तो 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है प्री मार्केट, तो आप 6 से 7:15 में भी कर सकते हैं। अगर प्री मार्केट में कुछ करना चाहते हैं तो नॉर्मल मार्केट में करना है तो 6:15 से 7:15 का टाइम रहेगा आपका। डेरिवेटिव्स की बात करें, एफएनओ की बात करें, तो आपका जो ये विंडो खुलेगा ये 6:30 बजे से खुलेगा और 7:15 बजे तक चलेगा, यानी 45 मिनट का ये विंडो होने वाला है आपका 6:30 से 7:15 बजे तक। और इसमें ही आपको जो करना है ट्रेड करके खत्म कर देना है। आपका एमसीएक्स और करेंसी मार्केट 6:15 से 7:15 चलेगा, जो कि 1 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा आपके पास करेंसी या फिर एमसीएक्स में ट्रेड करने के लिए। तो ये रही सारी मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड डिटेल। आपको स्टॉक जानना है मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो भी मैं बता देता हूं। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान इसको वॉच कर सकते हैं या फिर इंट्राडे में अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, और जो स्टॉक जैसा रहेगा वैसा मैं बताते चलूंगा। तो सबसे पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। इसको केवल आप उस दिन अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इसमें कोई भी सलाह नहीं है मेरी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट इंट्राडे में अगर चाहें तो उस दिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस दिन के लिए अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। दूसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो है बजाज ऑटो। इसको मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं, कई लेवल पे रिकमेंड कर चुका हूं, एक बार फिर आज बता देता हूं मैं आपको। इसको चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी उस दिन प्लान कर सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में। अगर आप कई जनरेशन तक रखना चाहते हैं तो भी प्लान कर सकते हैं, और आप अगर इंट्राडे करने चाहते हैं तो भी इसमें हलचल रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक मोटर सेक्टर से बिलोंग करता है और दिवाली वाले दिन काफी मोटर सेक्टर एक्टिव रहता है, क्योंकि बहुत लोग कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें शॉपिंग करते हैं लोग, तो उस दिन काफी एक्टिव रहेगा ये स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है हीरो मोटो कॉर्प। ठीक है, हीरो मोटर, तो वो भी एक अपना ऑटो सेक्टर का ही स्टॉक है। बाइक सबसे ज्यादा बिकती है हीरो मोटर की, अगर देखा जाए तो गांव में सबसे ज्यादा बिकती है। दिवाली वाले दिन बहुत ज्यादा लोग बाइक खरीदते हैं, तो ये भी स्टॉक को रडार पे रखिएगा। फॉर द इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको बोलूंगा आप रडार पे रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अच्छे लेवल पे स्टॉक है, 4000 तक के हाई दिखा चुका है ऑलरेडी, इसमें अच्छे अप मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे आने वाले कुछ टाइम में। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का बता के जाता हूं आपको। लास्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में है वो टाटा मोटर्स। ये भी मोटर सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, तो पूरा मेरा थीम जो है वो मोटर सेक्टर के अलॉन्ग ही रहने वाला है। आप वोल्टास पे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज और ये सारी चीजें भी काफी बिकती हैं उस टाइम पे।
तो वोल्टास पे भी नजर रख सकते हैं आप, वर्लपूल पे भी नजर रख सकते हैं, ये सारी चीजों पे नजर रख सकते हैं। बट मोटर सेक्टर मेरा फेवरेट रहा है मोहरा ट्रेडिंग के लिए। तो मोहरा ट्रेडिंग पे आप टाटा मोटर्स पे भी नजर रख सकते हैं, अगर इंट्राडे में प्लान करना चाहते हैं तो भी वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको मोहरा ट्रेडिंग से सारी डिटेल बता दी, आपको स्टॉक्स भी बता दिए जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते इतना बोल जाऊंगा, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। सभी लोगों का मोहरा ट्रेडिंग अच्छा जाए, सभी लोगों का मोहरा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं उनका भी प्रॉफिट बने, यही दुआ करूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।